दोस्तों, चीन का जेबी अब कबाड़ में, क्योंकि रूस का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर अब भारत की HAL फैक्ट्री में पैदा होने वाला है। रूस ने वह राज खोल दिया जो लंबे समय से बंद कमरों में चर्चा का विषय रहा। नासिक की वही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन लाइन जो Su-30 MKI बना चुकी है, वह लगभग पूरी तरह से Su-57E जैसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर बनाने के लिए तैयार है। यानी वह अदृश्य शिकारी जिसे चीन के J-20 जैसा खतरनाक माना जाता है, अब मेड इन इंडिया टैग के साथ भारत की धरती पर उड़ेगा। रूस का कहना है कि डील फाइनल होते ही ठीक 12 माह के अंदर नासिक से पहला विमान आसमान में भारत की ताकत की गवाही देगा। तो यह सब कैसे मुमकिन हुआ, रूस ने क्या कहा और किस तरह नासिक की लाइन को यह नया रूप दिया जाएगा, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। बने रहिए वीडियो पर और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। यह पूरे परिदृश्य का केंद्र है सुखोई Su-57E, वही जेट जिसे रूस अपने F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग के जवाब के रूप में देखता है। पर सबसे बड़ा सूपड़ा तो तब साफ हुआ जब रूस ने यह नहीं कहा कि भारत सिर्फ खरीद रहा है, बल्कि यह कहा कि वह महाशक्तिशाली जेट अब भारत में ही बनेगा। नासिक प्लांट जिसने 220 से अधिक Su-30 MKI बनाकर इसकी गुणवत्ता सिद्ध कर दी है, रूस के अनुसार Su-57E के निर्माण के लिए केवल मामूली परिवर्तन चाहते हैं। यह कोई मामूली दावे वाली बात नहीं, यह एक बड़ी भूचाल है। दुनिया के लिए वह काम जो नई फैक्ट्रियां, भारी निवेश और सालों की ट्रेनिंग लेता है, वह भारत चुटकी में कर सकता है। रूसी आकलन के मुताबिक नासिक की मौजूदा मशीनरी और औजारों में 30% से भी कम बदलाव पर्याप्त होगा। सोचिए, वही इंजीनियर और कामगार जिनके हाथों ने 220 प्लस Su-30 MKI दुनिया के आकाश तक पहुंचाए, अब उसी हुनर से दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से एक को आकार देंगे। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का बड़ा प्रमाण है, मेक इन इंडिया का जिंदा सबूत। रूस ने यह तक कहा कि अगर डील आज साइन हो जाए तो 1 साल के भीतर नासिक से पहला मेड इन इंडिया Su-57 उड़ान भर रहा होगा। यह रफ्तार, तैयारियों और आत्मविश्वास से लवरेज नई भारत की पहचान है। इंतजार नहीं बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने का जज्बा है। पर किसी भी फाइटर का असली दिल उसका इंजन होता है, और भारत को हमेशा इंजन टेक्नोलॉजी में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ा है। पर अब इस कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय शुरू होता है। Su-57E की डील केवल विमान निर्माण तक सीमित नहीं है, यह भारत को इंजन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने का ब्लूप्रिंट है। इस विमान का शक्तिशाली इंजन AL-41F1S है, एक थ्रस्ट वेक्टरिंग टर्बोफैन इंजन जो लगभग 147 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट देता है और विमान को सुपर क्रूज क्षमता प्रदान करता है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति। और अब इसका धड़कता दिल भी भारत में बनेगा। HAL के कोरापुट इंजन डिवीजन जिसने 1964 से लेकर आज तक MiG बियर और Su-30 MKI के AL-31F सीरीज जैसे इंजनों पर काम किया है, AL-41F1S के निर्माण के लिए कच्चे माल से लेकर फाइनल असेंबली तक तैयार है। यह सिर्फ पुर्जे जोड़ने की बात नहीं, यहाँ एक एक भाग, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, FADEC कंट्रोल सिस्टम तक स्क्रैच से विकसित करने की बात हो रही है। रूस ने 80% से अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने का वायदा किया है, वही संवेदनशील जानकारी जो आमतौर पर देशों के लिए बहुत कीमती होती है। यह ट्रांसफर भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर देगा जहां इंजन निर्माण पूरी तरह स्वदेशी होगा। यह ट्रांसफर भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर देगा जहां इंजन निर्माण की पूरी चेन मौजूद है। कोरापुट डिवीजन में पहले से ही 5,000 करोड़ की निवेश की प्रक्रियाएं चल रही हैं ताकि क्षमता बढ़ाई जा सके, और अनुमान है कि 2028 तक यह डिवीजन हर साल 20 से 25 AL-41F1S इंजन बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। यही तालमेल नासिक में तैयार होने वाले Su-57E एयरफ्रेम की रफ्तार से बैठेगा। मतलब साफ, अब हमारे पास अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के दिल के लिए किसी पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं रहेगी। यह वही आत्मनिर्भरता है जो चीन जैसे देशों के लिए खतरनाक ख्वाब साबित होगी, क्योंकि जो देश अपना इंजन खुद बना सकता है उसे दबाना आसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारत को अचानक इतनी बड़ी हथियारों वाली जरूरत क्यों पड़ी और इसका पूरा प्लान क्या है। इसका जवाब समझने के लिए हमें भारतीय वायुसेना की वर्तमान स्थिति देखनी होगी। सुई
स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन की जगह आज वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। यह एक गंभीर कमी है जिसे भरना अति आवश्यक है। भारत खुद अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर एमका बना रहा है, पर वह फुल ऑपरेशनल होने में अभी कुछ साल लेगा। ऐसे में Su-57E एक ठोस स्टॉप गैप यानी तत्कालिक और असरदार समाधान बनकर उभरता है। योजना के मुताबिक शुरुआत में भारत रूस से 2 स्क्वाड्रन यानी 36-40 जेट रेडी टू फ्लाई हालत में खरीदेगा। ये जेट 2027 तक वायुसेना में शामिल होने की संभावना रखते हैं। इससे हमारी ताकत तुरंत बढ़ेगी, लेकिन असली मायाजाल उसके बाद बुना जाएगा। इन शुरुआती 2 स्क्वाड्रनों के बाद अगले 3 से 5 स्क्वाड्रन मतलब 54 से 90 विमान नासिक में ही बनाए जाएंगे। यह रणनीति एक पत्थर से कई लक्ष्य साधती है। एक तरफ तुरंत उन्नत विमान मिलते हैं, दूसरी तरफ देश में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार का नया इकोसिस्टम पैदा होगा। बात सिर्फ एयर फ्रेम तक सीमित नहीं रहेगी। Su-57E को भारत की अपनी हथियार प्रणाली से लैस किया जाएगा। इसमें देश की विकसित मिसाइलें और रूस की खतरनाक R-77M हाइपरसोनिक सूक्ष्म मिसाइलों का समावेश संभव है। R-77M जैसी मिसाइलों की पहुंच सैकड़ों किलोमीटर तक है। इसका अर्थ यह है कि Su-57E दुश्मन के विमानों को राडार पर पकड़े जाने से पहले ही नष्ट करने में सक्षम होगा। हवा में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के नियम ही बदल देने वाली ताकत। इस समग्र सौदे की अनुमानित कीमत लगभग 7 से 8 अरब डॉलर बताई जा रही है और रूस ने 126 जेट्स तक के प्रस्ताव की पेशकश की है। यह केवल एक आर्म्स डील नहीं, यह भारत की रणनीतिक इरादों का ऐलान है जिसे दुनिया ध्यान से देख रही है। यह सौदा न केवल राफेल और Su-30 MKI के बेड़े को मजबूत करेगा, बल्कि एमका के तैयार होने तक भारत को आकाश में प्रभुत्व बनाए रखने में मदद करेगा। और इसका असर चीन, पाकिस्तान पर क्या होगा? नतीजा सीधा, गहरा और दूरगामी होगा। चीन अपने J-20 जैसे जेट्स पर गर्व करता है और संख्या में वह बढ़त रखता है, पर अगर Su-57E सचमुच मेड इन इंडिया बने और संख्या में तेजी ले आए तो यह पूरा समीकरण पलट सकता है। J-20 की क्षमताओं पर अभी भी कई प्रश्न हैं, जबकि Su-57E ने अपने प्रदर्शन से क्षमता दिखाई है। भले कुछ विशेषज्ञ इसे क्लासिक स्टील्थ न माने, पर इसकी असाधारण रफ्तार, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, भारी आयुध वाहन क्षमता और शक्तिशाली N036 AESA राडार इसे J-20 के लिए खतरनाक विकल्प बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, गति। चीन चाहे धीरे धीरे अपने जेट्स तैयार कर रहा हो, पर भारत इस डील से कुछ ही सालों में 100+ 5वीं पीढ़ी के जेट्स तक का बेड़ा खड़ा कर सकता है। यह चीन की संख्यात्मक बढ़त को एक झटके में अप्रभावी कर देगा। पाकिस्तान तो और भी पीछे है, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं। यह सौदा केवल विमान खरीदना नहीं, यह 21वीं सदी के आसमान पर भारत की बादशाहत का ऐलान है। यह HAL के उन अनगिनत गुमनाम नायकों को भी सलाम है जो दशकों से देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। पर क्या Su-57 ही अंतिम दाव है, या एमका के प्रोग्राम में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है जो दुनिया को चौंका देगा? क्या Su-57 और एमका की जोड़ी चीन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह साबित होगी जिसे तोड़ पाना असंभव हो? इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।